शुरू करते हैं। और दूसरा आपका दोस्त है, ठीक है। इसका नाम है साला गद्दार। बचपन में मिले थे, बचपन में मिले थे जैसे एक चट्टी में दो ठो फूल खिले थे। एक दूसरे की सांस पढ़ लेते थे जैसे मेले में बिछड़े कोनो भाई मिले थे। बचपन में मिले थे जैसे एक चट्टी में दो ठो फूल खिले थे, एक दूसरे की सांस पढ़ लेते थे जैसे मेले में बिछड़े दो भाई मिले थे। कीचड़ में लिपटे साथ, टीचर से पिटते साथ, साला एक को कोई तंग करे तो लतियाते साथ, लात खाते साथ। कुत्ता का माफिक दोनों वफादार थे। लेकिन भैया गलत फहमी थी हमारी, कहें कि वो तो साला बहुत बड़े वाले गद्दार थे। नैन सुख प्राप्ति मतलब लड़की ताड़ना। और मदिरा का सबको मतलब पता है। कुत्ते के माफिक दोनों वफादार थे, लेकिन ये गलत फहमी थी हमारी क्योंकि भैया वो तो बहुत बड़े वाले गद्दार थे। जवानी में भी दोनों एक के गांड से हकते थे। जवानी में भी दोनों एक के गांड से हकते थे। नैन सुख प्राप्ति भी साथे करते थे। कभी कोनो कन्या को अप्रोच नहीं किया, कहेंगी भैया कन्फ्रंटेशन से डरते थे। फैसला किया जीवन भर रंडवे रहेंगे लेकिन साथ रहेंगे। पहले कोनो बन जाए फिर ठाट से कहेंगे कि तुम रखो अपनी दुनियादारी, हम खुद ही लिखेंगे कथा हमारी। साला घर में मिनी बार होगा, अरे मजे करेगी जनता सारी। फिर मदिरा पी बकचोदी भी करी, पन्ना का पूरी पोथी भी पढ़ी। दोनों भावी युवक बन उभरे। रास्ते में की गलतियां थोड़ी छोटी बड़ी। साला अपने में इतना लेन देन था कि कोनो हिसाब नहीं उधार का, लेकिन साले ने पेट में छुरा घोपा। साला बहुत बड़ा गद्दार था। एक दिन फोन आया इन भाई का। हमने पूछा कहाँ गिरे, कुआं या खाई मां? कहता भैया दिक्कत नहीं, दावत की बात है। अरे मौसम आया है बधाई का। हमने कहा है? कहता भाई 2 महीने में बिया है हमारा, माँ बाप ने इंतजाम किया है सारा। लड़की बहुत सुंदर और सुशील है, जैसे लालटेन के बीच में कोनो टिमटिमाता तारा। 2 मिनट तक हम इनका चुतियापा सुनते रहे। वो कहानियां बके, हम कहानियां बुनते रहे। कुछ देर बाद साले को सन्नाटा सुनाई पड़ा। कहता हेलो, कहीं बाहर है क्या खड़ा? बाहर नहीं, हम तो नीचे बैठकर ऊपर ताक रहे हैं, जहां पे आप नाचते नाचते ताता थैया नाच रहे हैं। बोलता बोल कुछ, बोलता काहे नहीं, सब ठीक है ना कि अटका है कहीं? फिर हमने बोला भग भोसड़ी के, गजब हरामी हो गए तो। एक कान पे धरेंगे करेंगे सुन। साले वर्बल कॉन्ट्रैक्ट था ना हमारा। फिर तेरे पीपड़ी में कौन सा नया धुन? कहता भाई सुन तो। चुप साले, का सुने ये कि अब तुम्हें फोन पर गाली देने से पहले हेलो बोलना पड़ेगा, या कि तुम्हें कुछ बताने से पहले तोलना पड़ेगा। तेरी माँ के हाथ का इतना खाया, कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन तेरी बीवी के हाथ की चाय भी पीऊंगा तो वाह भाभी क्या चाय है, बोलना पड़ेगा। कहता भाई ऐसा नहीं है। चुप साले, क्या ऐसा नहीं है? अब हम तुम्हारे यहाँ आए तो घंटी बजाएं, तुम्हें बाहर ले जाने से पहले इन्हें मनाएं। तुम तो कुत्ता तक घूमते रहोगे इधर उधर उनके। अब दारू के बाद उन्हीं से बोलना उल्टी साफ कराएं। कहता भाई कहाँ की बात तू कहाँ ले गया, साले तू तो भावनाओं में बह गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनके आने से, तू पता नहीं क्या क्या कह गया। साले धर्म पत्नी ला रहे हैं, हम थोड़ी कहीं जा रहे हैं। अरे इतना मानेंगे कि वो बोलेंगी कि भैया आप खाने पर कब आ रहे हैं? खाने पर साले मैगी पर पल्ले वाले, तुझे पता है कितनी बास आती थी तेरे संडास जाने पर? चूतिया, सीधे कढ़ाई से खाता था, अब मजबूर मत कर चिल्लाने पर। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं बस जोर से हंस पड़ा। भर गया भैया इनके अल्लड़पन का घड़ा, ये सोच कर कि आगे और क्या ही करना है। सेक्स के दलदल में एक और चूतिया धंस पड़ा। कुछ गलत नहीं बोला है। मुझे पता है इस इंसान के बारे में, मुझे पता है ये इंसान कितना समझदार है, मुझे पता है ये चूतिया बहुत बड़ा गद्दार है। ये सब भी नहीं बोला। मैं तो बस मुस्कुराया और बधाई दी। बोला चल कर नहीं करना लड़ाई अभी, चल फोन रखता हूं, कहीं जाना है, बाद में करेंगे तेरी बीवी की बड़ाई भी। मैं गम में नहीं था,
मैं गम में नहीं था, मैं शौक में था। जिसको साला चड्डी में नाचते देखा वो आज वेडिंग लॉक में था। लड़के ऐसे ही नहीं मित्रा बाबू भोसड़ी के बोलते हैं। साला हम ये जिम्मेदारी भी साथ लेकर डोलते हैं। सब पता है, गाली देकर बुलाया है तो बकचोदी का मूड है। भाई सुन, अगर ये बोला है तो इनको मिली कोई क्यूट है। साला एक दूसरे को पालते हैं भाई, हम एक दूसरे का अच्छा बुरा सब जानते हैं भाई। ऑफ कोर्स मैं खुश था। अरे बेटे की शादी है बैच, उधर कन्यादान होगा, इधर पुरुष दान तो होगा। और फिर भाभी को बताना भी तो है। बताना है कि इस चूतिए का गुस्सा सिर्फ एक मिराज है। ये समझता खुद को घुमरा, लेकिन ये सिर्फ एक सिराज है। और परेशान करे तो बताइएगा, साले की कान तोड़ने का बराबर का इलाज है।